स्टैंडर्ड बुक्स से जैसे सबसे पहले बताते हैं लोग एनसीईआरटी का। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी हिस्ट्री के लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए, ज्योग्राफी के लिए 6 से 12। तो उनसे होता क्या है कि हमें एक विजन मिल जाता है ना, कि कैसे तैयार करना है, कैसे चीजों को समझना है। एनसीईआरटी में क्या है कि एक स्टोरी होती है, स्टोरी टाइप में दिया होता है, ऐसे थोड़ी होता पॉइंट बुलेट पॉइंट में दिया होता है, ऐसे नहीं होता ना। सबने पढ़ी होगी एनसीईआरटी, तो एक स्टोरी टाइप में होता है, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि मतलब अपने इंडिया में है क्या चीज, कैसे। एनसीईआरटीज सर, एनसीईआरटीज तब इम्पोर्टेंट होती है, मान लीजिए स्कूलिंग हमने इतनी सीरियसली ना की हो तो। और एनसीईआरटीज अगर मान लो नहीं भी की हैं, यू बिलीव कि एनसीईआरटीज शायद मुझे वापस फॉर ह्यूमैनिटीज आई हैव टू गो बैक टू देम अगेन, it's just for understanding. You never have to learn NCERTs. NCERTs just give you, like a brief introduction so that when you take up higher books like Bipin Chandra or you take Lakshmikant, you understand them better. उसमें प्रॉब्लम ना है। NCERTs नहीं भी करोगे, नॉट अ बिग डील। बट आई थिंक सर आप तो देते हैं NCERTs। हाँ सर, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट का मेरे टाइम पे हैंडआउट्स थे, अभी भी है सर या। सो सर तो लाइक व्हाट ही डज द वर्क फॉर यू। व्हाट ही डज इज कि जो NCERT बुक्स हैं ऑलरेडी, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी, ही गिव्स यू हैंडआउट्स, सो यू डोंट इवन हैव टू लुक योरसेल्फ कि अच्छा दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी और नॉट। सो दैट्स वेरी गुड थिंग दैट ही डज। सो दैट्स स्पून फीडिंग जी। सो डोंट गेट वरीड। ऐसा नहीं, और एनसीईआरटीज कुछ याद भी नहीं करनी होती, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। नहीं भी करोगे तो क्लास में वो वैसे ही फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। मैंने ये किया कि आई रेफर टू ओनली न्यू एनसीईआरटीज, ओल्ड आई डिड नॉट रेफर। Then coming to the standard, I started from 6th because थोड़ा मुझे बेस नहीं आ रहा था क्या है, थोड़ा साइंस की तरफ हो गया था तो भूल गए थे। तो I started from 6th but only social science. I did not read science. 6 to 12th केवल social studies की मैंने रेफर की। And please focus on the NCERTs from 9 to 12th. वहाँ पे थोड़ा फोकस बढ़ा सकते हैं, पर रीडिंग आप पूरा करो 6 to 12. दैट इज फॉर प्रीलिम्स आई स्टार्टेड विद द एनसीईआरटीज एज आई सेड, वो पूरा बेस्ड रहेगा। मैंने अपना प्रेपरेशन ज़्यादा डिवाइड नहीं किया टुवर्ड्स प्री और मेंस, आई केप्ट इट इन इंटीग्रेटेड वन। जैसे जैसे प्री पास आता गया, जैसे फ्रॉम फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स, फिर मैंने कम्प्लीटली ओरिएंट कर दिया था टुवर्ड्स प्री। उसके पहले मैंने प्री मेंस दोनों साथ में लेके चली। स्टिल फॉर द सोर्सेज, फॉर पॉलिटी सेक्शन आई रेड द एम लक्ष्मीकांत बुक, who is the author. For economy, I read Mr. Ramesh Singh's book. Then I referred extensively to the government documents. जैसे नीति आयोग का एक्शन एजेंडा है, these authentic documents are really important. कुछ वहाँ से keywords पिक करके भी यूपीएससी सवाल पूछ लेते हैं, तो keep a track on that. Newspapers was the basic source. Coming to history, modern Indian history के लिए I referred to the Spectrum book by Mr. Rajiv Ahir. Then for the ancient and medieval history, for the ancient history, I read the Tamil Nadu textbook class 11th. Okay. For medieval history, I only referred to the NCERTs. Okay. For the Indian culture part, I read the book of Nitin Singhania, Art and Culture, and also referred to the CCRT website. Coming to geography, I read the base book of G.C. Leong, which is there. But still, you can also, NCERTs will be your starting point, and maps that will supplement your geography, and atlas that is equally important for geography. I think that sums up. Anything left? Yeah, economy I covered Mr. Ramesh Singh's book. I think that. Science and tech के लिए no, I did not refer to any book. I think science and tech अगर UPSC asks, then it is related to your current what's happening, what's dynamic. So keep a tab on your newspapers. अगर वहाँ पे कोई लगता है sometimes कोई question आ गया कि there's this RNA protein thing or anything Cas9 as it was asked in the prelims paper this year. ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में दिखता है तो प्लीज़ just Google it, find out about the background information. बहुत सारा आपका काम क्यूरियोसिटी से हो जाएगा। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता है, तो वहीं पे जस्ट गूगल इट, फाइंड आउट उसके पीछे क्या है, वो पोर्शन आपको वहाँ मिल जाएगा। जस्ट मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स एंड योर कवर्ड। सो यू डोंट नीड टू रन टूवर्ड्स न्यू बुक्स, कुछ नया मटेरियल, कुछ नहीं। आप खुद अपना मटेरियल बना सकते हैं। जस्ट बी अ लिटिल क्यूरियस।